ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे हम पुनर्जन्म क्या है। पुनर्जन्म के विषय में अलग अलग राय है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शरीर के साथ ही जीवात्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता, पुनः पृथ्वी पर नहीं लौटता। और ऐसा मानने वाले इस्लाम और ईसाई दो तीन धर्म भी हैं पृथ्वी पर। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस जीवात्मा का दूसरा जन्म होता है, कर्मों के अनुसार इसका फल मिलता है और उस फल को भोगने के लिए ये जीवात्मा फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है। तो इस तरह से ये दो ही प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक तो इसके अस्तित्व को मानते हैं कि नहीं, जीवात्मा का अस्तित्व रहता है जन्म मृत्यु के रूप में, फिर जन्म लेना फिर मरना। और ईसाई और मुसलमान ऐसा मानते हैं कि एक बार जब पैदा हो गए तो दोबारा नहीं जन्म लेते, जो हो गया वो हो गया, फिर नहीं होता। यही दो विचारधाराएं पृथ्वी पर प्रचलित हैं। तो जो कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, वो लोग भी पुनर्जन्म को नहीं मानते। इसमें वैज्ञानिक लोग भी हैं, बहुत से नास्तिक लोग भी हैं, ये सब आ जाते हैं। लेकिन पुनर्जन्म निश्चित ही होता है। और भारतीय ऋषि परंपरा, भारतीय चिंतन दर्शन इस पृथ्वी पे सबसे पुराना है, अनादिकालीन है। इसके अनुसार पुनर्जन्म इस आत्मा का निश्चित ही होता है। भारत के सभी शास्त्र, ऋषि मुनि सब पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। प्रमुख जो धर्म हैं जैसे बुद्ध हैं, जैन हैं, ये दोनों ही पुनर्जन्म पर टिके हुए हैं। हिंदुओं के अलग अलग प्रकार के संप्रदाय, अलग अलग प्रकार के ऋषि परंपरा जो हिंदुओं में भी है, वो सब भी पुनर्जन्म को मानते हैं। इस तरह से पुनर्जन्म निश्चित ही होता है। और भारत में करीब करीब सभी मत इस पुनर्जन्म को मानते हैं। आप देखेंगे रामचरितमानस बहुत बड़ा सद्ग्रंथ है। इसमें जितनी कहानियां हैं, लगभग सभी कहानियों से पुनर्जन्म जुड़ा हुआ है। जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, तो ये पिछले जन्म में भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। फिर इनका जन्म हुआ तब रावण कुंभकर्ण हुए। 2-3 जन्म तक भगवान को उद्धार करने के लिए अवतार लेना पड़ा। पूरी कथाएं पुनर्जन्म पर आधारित। माता सती का और माता पार्वती का, भगवान शंकर का आप चरित्र देखेंगे तो उसमें भी पहले जन्म में माता सती रहती हैं, शंकर जी की पत्नी है, और फिर यज्ञ में अपना शरीर छोड़ती हैं और फिर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। तो ये भी कथा प्रचलित है, पुनर्जन्म पर आधारित है। ऐसी और भी कई कथाएं हैं जो पुनर्जन्म पर आधारित हैं। रामचरितमानस में काकभूषण जी का पूरा जीवन आप देखेंगे। पहले जन्म में वो शूद्र परिवार में जन्म लेते हैं अयोध्या में, और पुराने जन्म का संस्मरण पूरा गरुड़ जी के लिए सुनाते हैं कि पहले के जन्म में मैं जब पहला जन्म हुआ
उस जन्म में मैं अयोध्या में जन्म लिया, शूद्र के तन में था, अकाल पड़ा और फिर मैं विदेश गया। उस समय जो कलयुग था, उस कलयुग का भी उन्होंने वर्णन किया कि नर और नार्य धर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। उस कलयुग का वर्णन भी किया, इतनी स्मृति थी। शुद्ध मोह जन्म, बहुत से जन्मों की मुझे याद है। शिव प्रसाद मत मोहन घेरी, मुझे बहुत से जन्मों की याद है और भगवान की कृपा से मेरी मति को मोह ने नहीं घेरा। और उन्होंने सबसे पहले जन्म का स्मरण बताया कि मैं कलयुग में पैदा हुआ, शूद्र के तन में पैदा हुआ, फिर मैं विदेश गया, अकाल पड़ गया। पहले कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग की क्या परिस्थिति थी, उसको बताया। फिर अपना बताया कि मैं एक मंदिर में रहता था, शंकर जी के मंदिर में नाम जपता था। गुरु महाराज आए, प्रणाम नहीं किया, फिर उनका श्राप लगा। 1000 जन्म तक भगवान ने श्राप दिया, गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। 1000 जन्म तक सर्प के लेने पड़े। उन सभी सर्पों के जन्मों में उनको स्मृति भली प्रकार थी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पों नहीं व्यापे सोई। भगवान शिव की कृपा से हर जन्म की स्मृति थी। अब बताते हैं काकुशुन जी, जोई जोई तन तजो पुनित अनायास हरियान और जिम न्यूतन पट परे हरे नर परे हरे पुराण। मैं जो जन्म धारण करता था सर्प के 1000, वो ऐसे ही जन्म को धारण करता था शरीर को और फिर छोड़ देता था। जैसे वस्त्र, मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, पुराने को फेंक देता है, कोई कष्ट उसको नहीं होता। इसी तरह 1000 जन्म मैंने लिए और जन्मते और मरते समय जो दुख होता है मुझको नहीं होता था। वे 1000 जन्म और उनके पहले का जो सबसे पहला जन्म था शूद्र तन में अयोध्या में, उस जन्म का पूरा, उस जन्म में कलयुग की क्या व्यवस्था थी, नर और नारी कैसे थे, सब कुछ काकुशुन बता रहे हैं गरुड़ के लिए। फिर इसके बाद फिर ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, फिर कौआ का तन मिला लोमश के श्राप से, फिर कौआ का तन मिला तब काकुशुन जी नाम पड़ा। पुरानी स्मृति आ गई, जैसे ब्राह्मण तन में थे, गुरु के वचन सुरत कर रामचरण मन लाग, रघुपत जस गावत फिरो छन लवन, सब कुछ आ गया स्मृति। तो रामचरितमानस में काकुशुन जी का चरित्र पूरा पुनर्जन्म पे आधारित है। उन्होंने अपने सभी जन्मों के बारे में बताया। इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। उन्होंने सब कुछ बताया। गुरु महाराज ने जो विद्या दी, जो उपदेश दिया, इस अंतिम जन्म में जब द्विज के जन्म में थे, सब कुछ आ गया स्मृति। भगवत पथ में जो चलता है उसको सब कुछ याद रहता है और वैसे आत्मा के पुनर्जन्म होते हैं। परमहंस महाराज जी के समय की कहानी है। जैसे मुसलमान लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो उनके समय में एक नत्थू खां नाम का कसाई था। वो जब मरने लगा, मरणासन्न हो गया, लोगों ने सोचा मर गया। इसके बाद सब लोग उसकी तैयारी करने लगे जलाने की। कुछ देर बाद उसको होश आ गया, सब लोग सोचे मर गया। जब होश में आया तो उसने कहा कि जाके देखो एक नत्थू चमार नाम का व्यक्ति है, वो मरा कि नहीं मरा। तो सब लोग जा कर के देखे तो मर गया था और इधर ये जिंदा हो गया। तो जिंदा हुआ तो इसने पूरा वृत्तांत बताया कि जो मरणांतक बेहोशी थी उसमें क्या देखा। इसने देखा कि बहुत बड़ी खतरनाक आकृति वाले लोगों ने उसको घेर लिया और उसके बाद उसको ले जाने लगे। अब फिर ये क्या है, कसाई का काम करता था, बकरी काटता था। तो जिन बकरियों को इसने काटा वो सब बकरी बदला लेने के लिए बड़ी बड़ी जीव, बड़ा बड़ा आकार लेकर के उसके सामने आ रही है। और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी मौका आएगा, तुमको भी बदला लेने के लिए इसको हमें देना पड़ेगा। इस तरह से ये सब चीज़ देखा उसने। और उसी बेहोशी में उसने देखा कि गांव के एक जमींदार थे, वो नौकरी कर रहे हैं घोड़ों की घुड़शाला में।
एक दूसरे मुसलमान के यहाँ। तो उसने देखा कि उसमें लिखा है कि 3 आना कुछ उसका कर्जा है जमींदार के ऊपर, इसलिए उसके बदले में उसको नौकरी करना पड़ रहा है। तो यही सब चीज़ उसको बताया, वो कर्जा दे देंगे तो बाबू साहब मुक्त हो जाएंगे। यही कहानी उसने सुनाया। जब उसके जमींदार के लड़कों को पता चला तो उसका कर्जा दे दिया, फिर वो अपना शरीर छोड़ दिए। तो ये एक ऐसी घटना थी, इसको उन्होंने बताया कि पुनर्जन्म बदला लेने के लिए होता है, और जो कुछ हम कुछ काम करते हैं इस शरीर से, अच्छा बुरा, उसका फल भोगना पड़ता ही है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ऐसा सोच के लोग करते रहते हैं कि हमको कुछ भोगना नहीं है, लेकिन उसने देखा जब मरने लगा तब देखा कि एक एक बकरी उसको खाने में सक्षम है, इतना बड़ा बड़ा उसका मुंह है। इसी से संबंधित अपने परमहंस महाराज जी की भी एक कहानी है कि जब उनको वो बताया करते थे कि हमको 3 बार आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, और जब कहीं जा रहे थे एक जगह पर तो आकाशवाणी हुई कि महान पाप करने जा रहे हो, और फिर उसके बाद रुक गए, और उसके बाद फिर साधु हो गए, भजन करने लगे। और जब स्थिति को प्राप्त किए, उनके शिष्य के रूप में स्वामी जी इत्यादि सब आए, तो इन्होंने पूछा कि आकाशवाणी सबको तो नहीं होती, आपको क्यों हुई? तो परमहंस महाराज बोले कि ये शंका हमको भी थी कि हमको भगवान ने क्यों बताया, क्यों आकाशवाणी हुई। तो फिर उनके अनुभव में आया, दृश्य आया, भगवान ने बताया। जैसे आप सपना देखते हैं वैसे ध्यान में उनको दृश्य आया कि वो 7 जन्म से लगातार साधु हैं। 2-3 जन्म में तो ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं महात्माओं के साथ, टोली में तिलक चंदन लगाए हुए तीर्थ यात्रा में, लेकिन 3 जन्म से अच्छे महात्मा थे, योग की क्रिया जागृत थी, भगवान बता रहे थे और वो भगवान के मार्गदर्शन में चलते थे। पिछले जन्म में निवृत्ति हो जानी थी, लेकिन 2-3 इच्छाएं थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। भगवान ने दिखाया, सुनाया, और फिर इसके बाद बता दिया ये गुरु महाराज यहाँ पे जाओ और भजन करो। गुरु महाराज भी मिल गए, फिर भजन करने लगे, मुक्त हो गए। तो 7 जन्म की कहानी बताए परमहंस महाराज अपनी कि हम 7 जन्म से महात्मा हैं। तो जो मुक्त हो गए महापुरुष हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, ऐसे महापुरुष बोलेंगे तो वो सब बात सही होती है, प्रमाणित बात होती है। तो इसलिए इस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इसी तरह से आप देखेंगे भगवान बुद्ध का जीवन, तो 200 जन्मों से इस मार्ग में वो चल रहे थे, और अंतिम जन्म में शुद्धोधन राजा के यहाँ जन्म लिए उन्होंने, और फिर अपने उद्देश्य को प्राप्त किए, भगवान की प्राप्ति की। इस बीच में उन्होंने कई पूर्व जन्मों की कथाएं सुनाई। जो लोग भी उनके पास आते थे साधना समझने के लिए, विरक्त होने के लिए, या भक्त कोई भी आता था, उसके भी पूर्व जन्म को जान लेते थे। इसलिए बहुत से भक्तों की पूर्व जन्म के बारे में उन्होंने बताया। एक भक्त ने उनसे पूछा, स्वयं महात्मा बुद्ध थे, उनको अपना जो जब से इस मार्ग में पुण्य अर्जित करने का ये सिलसिला चालू हुआ, भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़े, उस जन्म का दृश्य उनको आया। तो उस जन्म में क्या था कि एक जन्म में वो हाथी थे, तो काशी के पास जंगल थे, पहले जंगलों में रहा करते थे, और उसी काशी के जंगल में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण रास्ता भटक करके काशी के जंगल में चले गए, रास्ता भटक गए। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये हाथी थे, इनके अंदर करुणा आई, दया आई, और ये समझ गए, और इसके बाद में उस ब्राह्मण को इन्होंने अपने ऊपर बिठाया। ब्राह्मण डर रहा था, लेकिन इन्होंने इशारा किया सूंड से, तो ब्राह्मण इनके ऊपर बैठा। फिर इन्होंने काशी के पास जाके उस ब्राह्मण को छोड़ा। ये स्मृति महात्मा बुद्ध को थी, और उन्होंने ये अपने उपदेश में ये बात बताई। ठीक इसी तरह की स्मृति एक और थी, एक और व्यक्ति था, महात्मा बुद्ध के पास आया, और उसने कहा कि भगवान, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके पास रह के भजन करूं, मेरा ऐसा मन क्यों कर रहा है? तो महात्मा बुद्ध ने उनको देखा, उस व्यक्ति को देखा, तो उसके पिछले जन्म का चित्र
सब आ गया। जैसे आप लोग स्वप्न देखते हैं, महापुरुष ऐसे ही जब किसी पे दृष्टि डालते हैं तो उसके पीछे क्या है, वो जिस चीज़ को जानना चाहें, भगवान बताना चाहें, सब बता देते हैं। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध को उसके बारे में आया कि वो पिछले जन्म में हाथी था और जंगल में आग लग चुकी थी। जंगल में आग लग गई थी, सारे जीव भाग रहे थे इधर उधर। फिर एक खरगोश आकर के उनके पैर के नीचे, उन्होंने पैर उठाया और एक खरगोश पैर के नीचे आकर के छुप गया। अब खरगोश छुप गया, उनको ज्ञान हो गया कि खरगोश छिपा हुआ है और जंगल में आग लगी हुई थी। बहुत देर तक, जब तक वो आग लगी हुई थी, खरगोश उस आग से बच गया। वो अपने पैर को ऐसे उठा के खड़े रहे, बहुत देर तक, घंटों खड़े रहे। और जब आग बंद हो गई, आग बुझ गई, तो खरगोश निकल के चला गया। लेकिन उनका पैर जो था उस हाथी का, वो अकड़ गया। हाथी जो है चल नहीं सका और इसके बाद हाथी गिर गया और बाद में हाथी प्राण छोड़ दिया, मर गया। और तुम, भगवान बुद्ध कह रहे थे कि उस जन्म में वो हाथी तुम ही थे। उसी करुणा की वजह से उस खरगोश को तुमने रक्षा किया, तुम्हारे अंदर करुणा थी, इसलिए तुम इस जन्म में मनुष्य हुए और इसलिए तुम्हारा मन भजन करने के लिए कर रहा है। तो कबहू के कर करुणा नरदे ही दे ईश बिन हित सनई। जीवात्मा किसी भी शरीर में करुणा का काम, दया का काम कर देता है, किसी भी शरीर में, पशु पक्षी में, तो उस पुण्य से उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। महात्मा बुद्ध का और इस व्यक्ति का जो ये दृष्टांत है पुनर्जन्म का, इससे यही सिद्ध होता है। तो 200 जन्म पहले वो हाथी थे, उस बात को उन्होंने देखा ध्यान में, क्योंकि ये पूर्व जन्मों का ज्ञान तभी होता है जब संस्कारों का साक्षात्कार होने लगता है, तभी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वर्तमान जन्म में चित्त ध्यानस्थ हो गया, आपका चित्त संग्रह नहीं कर रहा है, किसी प्रकार के विचारों को ग्रहण नहीं कर रहा है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोधन। अपरिग्रह का जब वर्णन करते हैं महर्षि पतंजलि, तो कहते हैं जिसकी स्थिति अपरिग्रह में दृढ़ हो गई, स्थिर हो गई, उसको पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। तो अपरिग्रह स्थैर्य का मतलब होता है कि संग्रह न करना। परिग्रह का मतलब संग्रह होता है, अपरिग्रह का मतलब संग्रह का न होना। तो बाहर की विषय जो वस्तु है उनका संग्रह नहीं, बल्कि चित्त जब विचारों का संग्रह नहीं करता है, निर्विचार हो जाता है, मुक्त हो जाता है विचारों से और ध्यान में स्थिर होने लगता है, तब उसको पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लगता है। और जब तक विचार आने लगते हैं, चित्त स्थिर नहीं होता है, तो पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं होता है। और इसी बात को एक जगह और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संस्कार साक्षात्कार पूर्व जत ज्ञान। जब संस्कारों का साक्षात्कार होने लगता है तो पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। संस्कार का मतलब जिस जन्म में तुमने जो भी कृत्य किया है वो इस आकाश में रिकॉर्ड है, उसको संस्कार कहते हैं। हमारे चित्त के अंतराल में अंकित है एक चित्र के रूप में। और जब चित्त ध्यानस्थ होता है तो पिछले जन्मों में तुमने क्या किया, जो जो प्रभावकारी कार्य किए, वो सब पूरा जन्म जिस शरीर में किया, जिस व्यक्ति के साथ किया, जिस जगह पे किया, वो सारा परिदृश्य सामने आ जाता है। जैसे स्वप्न आदमी देखता है वैसे ध्यान में उसको देखने लगता है। इसको कहते हैं संस्कार साक्षात्कार। जो कुछ कृत्य किया है पिछले जन्म में, वो ज्यों का त्यों उस समय की वो आकृति इस आकाश में पड़ी हुई है, चित्त में पड़ी हुई है। चित्त ध्यानस्थ होता है तो वो पूरा परिदृश्य, चाहे 10 जन्म पहले का है, चाहे 500 वर्ष पहले का है, कितना भी समय पहले का है, पूरा परिदृश्य सामने आ जाएगा। इसको संस्कार साक्षात्कार कहते हैं। जब चित्त ध्यान में स्थिर होता है तब ये ज्ञान होता है। तो महात्मा बुद्ध महापुरुष थे, तो जब कोई इस तरह की बात बोलता था कि मेरा ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो वो जान लेते थे। तो 200 जन्म से इस मार्ग में थे। किसी जन्म में शेर हुए, राजा हुए, सन्यासी हुए, ऐसे ही फिर अंतिम जन्म में मुक्त हो गए, राजकुमार हुए। जब पैदा हुए तो पैदा होते ही ज्योतिषियों ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा, और वही हुआ। इसी तरह भगवान महावीर का आता है 24 जन्म का दृष्टांत, 24 जन्म का उल्लेख है उनका।
24 जन्म पहले जो जैनों के तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर, जिनके आधार पर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, उनके बाद के लोगों ने, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, वो तो इसी हिंदू सनातन धर्म में ही थे, लेकिन पीछे के लोगों ने। तो इसलिए भगवान महावीर जो थे वो बताते हैं कि 24 जन्म पहले केवल एक लकड़हारा थे। 24 जन्म पहले एक लकड़हारा थे, जंगल में लकड़ी काट के लाना, गुजारा करना, यही काम था। तो जंगल से कई महात्माओं को गुजरते हुए एक बार उन्होंने देखा। तो ऐसे महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने दूर से ऐसे देखा और उतने से संस्कार पड़ गए। फिर दूसरे जन्म में उन्होंने उसी संस्कार से, उसी पुण्य से महात्मा को भोजन कराया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, महात्मा को भोजन कराया। फिर अगले जन्म में साधु हुए, फिर 1-2 बार नरक में भी जाना पड़ा, शेर हुए, हाथी हुए। फिर ऐसे ही कई जन्मों के पश्चात 24वें जन्म में वो तीर्थंकर हुए, भगवान महावीर हुए। तीर्थंकर का मतलब, तीर्थ माने पवित्र होता है, जो स्वयं शुद्ध हो गया, जिसने स्वयं ईश्वर की प्राप्ति कर ली, स्वयं पवित्र हो गया, स्वयं तर गया और दूसरे को भी पार करने की क्षमता आ गई, उसका नाम तीर्थंकर है। ऐसी स्थिति में भगवान महावीर स्थित थे। तब पूरा बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सब पुनर्जन्म पे आधारित है। इसी तरह की एक कहानी और आती है महाभारत में। ऋषभदेव थे, ऋषभदेव के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में कुछ क्षत्रिय हो गए, कुछ ब्राह्मण हो गए, योगेश्वर हो गए। जो उनके अंतिम पुत्र थे उनका नाम था भरत। भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए, बहुत प्रभावशाली हुए। भरत जो थे उन्होंने अपने मंत्री से कहा, जब कोई राजा हो जाता है तो उसको अपना यश और गान लिखवाने की फिक्र हो जाती है। तो उनके मन में भी आया कि मेरा यश और गान ऐसी जगह पर लिखा जाए कि पीढ़ियों तक, युगों तक लोग उसको याद करते रहें। तो एक पर्वत पे चढ़ गए, महेंद्र पर्वत पे, और अपने मंत्री को बोला कि मंत्री, इसमें जाके देखो, कोई एक शिला ढूंढो, एक चट्टान, जिस पे मेरा यश और गान लिख दो कि मैं इतना प्रतापी नरेश हुआ। तो मंत्री गया, तो मंत्री ने जाके देखा कि वहाँ जितनी चट्टानें थीं, सभी चट्टानों पे यश और गान लिखा हुआ था, किसी न किसी चक्रवर्ती सम्राट का। एक से एक बढ़कर महाराज आदिराज हुए और कितने लोगों की कहानी तो ऐसे ऐसे हुए जिनकी कहानी भी नहीं है, लोग भूल गए बोलते बोलते। तो उस मंत्री ने आके बताया कि महाराज, इस पहाड़ पे, इस पर्वत पे, चट्टान पे तो कोई भी चट्टान खाली नहीं है, सब पे यशो गान लिखा हुआ है, किसी न किसी राजा का। आप कहें तो किसी का मिटा करके आपका लिख दें। तो भरत ने कहा कि नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं, मुझसे भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, और जिनकी यश और कीर्ति धूल में मिल गई है, कोई नहीं जानता है, और इस पे लिखा हुआ है चट्टान में। तो उन्होंने कहा कि ऐसे यश से क्या फ़ायदा कि बाद में कोई महत्व ही नहीं हो, मुझसे भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, इस यश को अर्जित करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद उनको वैराग्य हुआ, फिर भजन करने लग गए। भजन करने लग गए, नदी के किनारे कुटिया बना के भजन में लग गए। लेकिन जब कोई घटना घटनी होती है तो कोई न कोई संयोग बन जाता है, कोई होनी हो जाती है तो घटना घट जाती है। पूरा जीवन बीत चला था भजन करते करते। अंतिम समय में क्या हुआ कि एक मृगी जो है अपना बच्चा उनके सामने बच्चा दे के चली गई। और मृगी जब बच्चा दे के चली गई तो मृगी तो भाग गई। अब वो बच्चा जो मृगा था, वो भरत थे, जो मुनि थे, उन्हीं के आसपास घूमा करे और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब एक दिन क्या है, मृगा तो मृगा, एक दिन वो चला गया जंगल में, भाग गया। अब भरत जो थे उसी मृगा का चिंतन करने लग गए कि जंगल में जाएगा तो शेर खा लेगा। वो समय उनके शरीर का अंतिम समय था और उसी मृगा का चिंतन करते करते शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो अगला शरीर उनको मृगा का मिला। जब मृगा का शरीर मिला तो ज्ञान सब कुछ था कि मैं महात्मा था, भजन कर रहा था, इस मृगा में आसक्ति हो गई तो मैं मृगा हो गया।
इसके बाद कुछ दिन तक अनशन किया, अपना शरीर छोड़ दिया इंद्राणी नदी में, और इसके बाद में फिर एक परिवार में पैदा हुए। वहाँ पे भी उनका नाम भरत पड़ा, और 8 भाई बहन थे, उनमें 8वें नंबर के भरत थे। अब भरत को फिर वो स्मृति आ गई कि मैं महात्मा हूँ, और इसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कैसे यहाँ से निकलूँ। तो जब घर में कोई काम नहीं करता है तो लोग उसको निकाल देते हैं। तो ये 8 भाई थे, उनमें भरत कुछ काम नहीं करते थे। इनको खेत पे भेज दिया कि चिड़िया बिड़ारा करो खेत में। लेकिन जब चिड़िया बिड़ारें तब ना, जब चिड़िया उड़ के आके बैठें तो सब जगह की चिड़िया उन्हीं के खेत में आके बैठें, वो चिड़िया भगाया ही ना करें। राम की चिड़िया राम का खेत चुगो चुरैया भर भर पेट। तब फिर उनके भाइयों को पता चला तो उन्होंने धक्का दे के निकाल दिया। उनको इसी का इंतज़ार था, वो तो महात्मा थे कि अपने आप छोड़ूंगा तो पीछा करेंगे, इससे कोई ऐसा संयोग बने कि मुझे घर से ही लोग निकाल दें। फिर वो अपना भजन करने लगे, ध्यान करने लगे, ऐसे ही अपना पागल की तरह, विक्षिप्त की तरह रहते थे, छुप करके खूब भजन करते थे। अब जंगल में क्या हुआ, एक बार एक देवी का बलि देने के लिए किसी आदमी को पकड़ के ला रहे थे, और वो आदमी छूट के भाग गया। अब सब लोग बलि के लिए नया आदमी खोजने लगे, तो भरत मिल गए अट्ठे कट्ठे बढ़िया देखने में। तो इनको बोले ये अच्छा रहेगा, तो देवी के आगे अपना बलि देने लगे। तो देवी प्रकट होकर के, एक पुतला प्रकट हुआ, एक छाया, और तलवार लेके सभी डाकुओं को जो बलि देने वाले थे उनको काट दिया। और फिर इसके बाद भरत वहाँ से चल दिए। जब भरत वहाँ से चल दिए, उसके बाद एक राजा थे रघुगण, वो गुरु की तलाश में जा रहे थे पालकी में बैठ करके। उनका एक कार बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो उसने, राजा ने बोला कि नया ढूंढो कहीं से। तो भरत मुनि घूम रहे थे, इन्हीं को पकड़ के ले आए और फिर जोत दिए पालकी में। तो सब लोग तो अपना निर्भीक चल रहे थे, वो देख देख के चल रहे थे, चींटी न मर जाए, कोई कीड़ा नीचे पैर के ना आ जाए। तो कभी इधर कभी उधर होते थे तो झटका लगता था। तो राजा ने कहा कि झटका क्यों लग रहा है? तो सभी कार बोले कि हम तो ठीक चल रहे हैं हुजूर, लेकिन ये जो नया कार है ये इसको चलते नहीं बन रहा है। तो राजा ने कहा कि तुम दुबले पतले भी नहीं हो, हट्टे कट्टे हो, फिर क्यों नहीं चलते बन रहा है? तब भरत मुनि अपने ज़िंदगी में पहली बार बोले, उन्होंने कहा कि दुबला पतला वो होता है जो देहाध्यास, जिसको देह का भान होता है। वो मुक्त हो गए थे, भजन करते करते भगवान की प्राप्ति हो गई थी। और तुम क्या जानो, भार जो भार ढोता है, जिसके कंधों पे भार होता है वो जानता है कि भार कैसे, तुम क्या जानो भार ढोने का हाल। उसके बाद वो नीचे उतरे पालकी से और भरत मुनि को प्रणाम किए, अपना गुरु बनाए। भरत मुनि ने उपदेश दिया, एक परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसी का भजन करो। तो ये भरत मुनि ने अपने जीवन के बारे में, 3 जन्म के बारे में बताया कि कैसे इस भगवत पथ में कोई चलता है तो कैसे उसका जन्म होता है। जो आरंभ कर दिया भजन वो जन्म लेता है, और जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक जन्म लेता है। और जिस दिन मुक्त हो जाता है तब उसको पूर्व जन्मों की याद भगवान उसको बताते हैं। इसलिए महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी। परमहंस महाराज जी थे, जब सिद्ध हो गए थे, भगवान की प्राप्ति हो गई थी, तो वहाँ का वातावरण ऐसा था कि सबका आना जाना था, और अच्छा बहुत थोड़े लोग थे। पूज्य स्वामी जी शरण में रहते थे, इनके बड़े गुरु भाई थे धरकुंडी महाराज, वो भी रहते थे। उस बीच में क्या था कि कोई न कोई जीव अपना सेवा में कोई दे जाए अपना, तो रहा करे। ऐसे परमहंस महाराज जी के पास में एक कुत्ता था और एक सुग्गी थी, 2 जो ये जीव थे, इनकी कहानी वहाँ पे आती है। तो सुग्गी परमहंस महाराज जी के पास रहती थी, और इसके बाद में बहुत सारा समय बीत गया। काफ़ी उसका देखभाल करें, अच्छे ढंग से रहा करे, भगवान का भजन भी करती थी। तो इस तरह से वो रहा करे। एक दिन सुग्गी मर गई। जब सुग्गी मर गई तो परमहंस महाराज सोचे कि मेरे हाथ में इतने दिन तक रही, खाई पी इसी ऋषियों के आश्रम में, हमारा स्पर्श हुआ उसके शरीर से, तो महात्माओं का
महापुरुषों के हाथ का स्पर्श होता है किसी जीव से, तब परमहंस महाराज विचार किए कि मर के कहाँ गई, कुछ होता है कि नहीं होता है, कुछ इनको इसका पुण्य मिलता है, कुछ फल मिलता है। तो परमहंस महाराज जी को भगवान बताए कि तुम्हारी सुग्गी, एक पंडित है नवल पंडित, सिमरिया गांव है, वहाँ पे उनकी लड़की के रूप में पैदा होगी। तो वो पंडित आया जाया करे आश्रम में। परमहंस महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारे लड़के कितने हैं? तो उसने कहा कि 4 लड़के हैं। बोले लड़की एक भी नहीं है। तो परमहंस महाराज बोले कि हमारी जो सुग्गी थी वो तुम्हारे घर में जन्म लेगी। और उसके बाद कुछ दिन बाद उनके यहाँ लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा हुई तो परमहंस महाराज जी को पता चला कि हाँ सुग्गी ने उनके यहाँ जन्म लिया है, पंडित जी के यहाँ। और जब सुग्गी थोड़ा बड़ी हो गई तो वो पंडित उसकी शादी विवाह करने लगे। तो उसका कार्ड लेकर के परमहंस महाराज के पास आए, पत्र का, और फिर बोले महाराज जी आपकी सुग्गी का विवाह है, चलेंगे नहीं तो क्या वहाँ पे विवाह में? तो परमहंस महाराज बोले कि नहीं, अब वो आपकी हो गई, जब तक हमारे पास थी तब तक हमारी थी, अब हमारा कोई मतलब नहीं। तो सुग्गी परमहंस महाराज जी के हाथ के स्पर्श से मनुष्य हो गई। इतना बड़ा पुण्य का महापुरुषों के स्पर्श का प्रभाव होता है। तो जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, अते सब भय परम पंचो, भरत दरस मेटा बहु। जड़ और चेतन में जितने भी जीव जंतु होते हैं, अगर महापुरुष किसी को देख ले या महापुरुष न देखें, कोई जीव ही उनको देख ले, पशु पक्षी कोई भी, तो वो परम पद के योग्य हो जाता है। उसके अंदर योग के संस्कार पड़ जाते हैं, वो मनुष्य होगा, फिर भजन करेगा। इतना प्रभाव होता है महापुरुष का। ऐसे ही परमहंस महाराज जी के शरण में एक, उनके सानिध्य में एक कुत्ता रहता था। उस कुत्ता का नाम भैरव था। कुत्ता था बहुत अच्छा, बहुत दिन तक रहता था। अब एक समय था कि उसको कभी कभी वो शेर की गुफा में चला जाया करे। लोगों ने पता किया कि जाता कहाँ है रात को, रात में चला जाए शेर की गुफा में, जो मांस के टुकड़े पड़े रहे उसमें हड्डी वड्डी में से मांस लेके खाया करे। तो पता चला, पूज्य स्वामी जी उस समय शरण में आ गए थे, पता चला कि शेर की गुफा में जाता है। तो फिर जो बड़े स्वामी जी थे धारकुंडी महाराज, वो अपने आश्रम पे रहते थे धारकुंडी में। तो स्वामी जी क्या किए, उस कुत्ते को जब वो आए थे धारकुंडी से तो उनके साथ भेज दिए। तो परमहंस महाराज पूछे कि हमारा कुत्ता कहाँ गया? तो स्वामी जी बोले कि वो तो चला गया, हमने भेज दिया धारकुंडी। तो परमहंस महाराज बोले कि यहाँ रहता तो बच जाता, वहाँ पे नहीं बच पाएगा, शेर खा जाएगा उसको। तो उसके बाद परमहंस महाराज जी फिर वो धारकुंडी गए और वहाँ से प्रोग्राम में गए थे। फिर वहाँ से लौट रहे थे तो शेर उनकी जीप से आ रहे थे, कार से छलांग मार करके उस पार गया। और उसके बाद परमहंस महाराज जी ने कहा कि लगता है उस कुत्ते को ये शेर खा गया। और फिर कुछ दिन बाद भक्तों ने बताया कि वो जो कुत्ता था भैरव, उसको शेर खा गया। इस तरह से वो कुत्ते का जीवन था। फिर परमहंस महाराज जी अपने आश्रम आ गए अनसुईया में। तो विचार किए कि मेरे पास में रहा इतने दिन तक, उसकी कौन सी गति हुई, क्या हुआ? तो भगवान ने बताया कि बहुत सी कुर्सी पड़ी हुई है, उसमें आकर के एक काला सा आदमी बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। फिर आवाज़ आई कि तुम्हारा जो कुत्ता था भैरव, वो इस जन्म में मनुष्य हुआ और मनुष्यों में बहुत बड़ा साहब बन गया, अधिकारी बन गया। तो भगवान ने जब बताया तो पता चला। तो इसलिए कुत्ते बिल्ली कोई भी महापुरुष की शरण में रहते हैं, उनको भी पुनर्जन्म मनुष्य का मिलता है, उसका प्रभाव ऐसा होता है। तो ये 2-3 घटनाएं परमहंस महाराज जी के जीवन की थी, वो बताया करते थे। और किसी न किसी जन्म की कहानी हमारे सदग्रंथों में बहुत सी कहानियाँ हैं, वर्णन करें तो पूरा अंत ही ना हो, इतनी कहानियाँ हैं। भगवान कृष्ण के अर्जुन के समय की एक कहानी है। जब अभिमन्यु मारा गया तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि भगवान, जब आप इतने सक्षम थे कि आप सब कुछ जानते थे, तो फिर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा पाए? उसके पहले क्या एक कहानी और एक घटना घटी। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले
कि अर्जुन चलो चलते हैं, एक हमारा बहुत पुराना भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है, उसके यहाँ होके आते हैं। वो भक्त थे राजा मूरध्वज, और मूरध्वज के यहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन महात्मा का वेश धारण करके चले गए उनकी परीक्षा लेने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए कि और भी कितने बड़े बड़े भक्त हैं। तो उस जब गए उनके यहाँ राजा मूरध्वज के यहाँ, तो राजा ने सत्कार किया, कहा भगवान क्या आदेश है, जो आज्ञा हो मैं सेवा करूं आपकी। तो उन्होंने कहा कि हमारा शेर भूखा है, शेर भी साथ में ले गए थे, शेर भूखा है, ये भोजन करेगा और इसको ताज़ा मांस चाहिए। तो राजा मूरध्वज ने कहा कि भगवान मैं शिकार करके अभी लेके आता हूँ। बोले नहीं, इसको ताज़ा आदमी का मांस चाहिए। तो बोले आदमी का मांस, जो आज्ञा करें। बोले अपने लड़के को काट के बीच में से चीर के आधा मेरे शेर को खिलाओ और आधे को वहाँ रखो। तो राजा थोड़ा चिंतित हुए, क्योंकि लड़का क्या है, राजा का भी था, रानी का भी था। तो रानी से जब पूछा तो रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब आपने संकल्प ले लिया तो मैंने भी ले लिया। तो बोले तुम लोग अपने हाथ से इसको चीरोगे दोनों। तो आरा मंगवाया, फिर लड़के को चीर करके आधा लड़का उधर रखा कमरे में और आधे को शेर के पास डाले। तो जब चीर रहे थे लड़के को तो उनकी माँ की आंख में आंसू आने लगे। तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान आंसू आ जाएंगे। भगवान ने कहा कि आंसू आ जाएंगे तो हमारा शेर नहीं खाएगा। तो फिर उनकी माँ ने प्रार्थना किया कि धन भी मतलब लड़का भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, कि भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरे आंसू बाहर न निकले। तो आंसू बाहर नहीं निकले, फिर शेर को वो आधा लड़का काट के डाला बीच में से। भगवान भी बैठे। इसके बाद फिर भगवान ने एक थाली और लगवाई खाने के लिए उस लड़के के लिए, उसका नाम था ताम्रध्वज। तो राजा रानी सोचे कि लड़का तो मर गया, वो कहाँ से आएगा। लेकिन जब भगवान ने कहा कि उसको आवाज़ दो, तो उसके बाप ने बोला बेटा ताम्रध्वज आओ। तो उसके बाद ताम्रध्वज उठ के आ गया। इतना बड़ा चमत्कार अर्जुन ने देखा कि जब ये बीच में से चीर दिया गया लड़का फिर भगवान जिंदा कर सकते हैं। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान अभिमन्यु कैसे मारा गया, वो क्यों मर गया। आप इतने बड़े सक्षम थे कि उसको चीरने के बाद भी जिंदा कर देते हैं, तो उसको जिंदा क्यों नहीं किए। तो भगवान ने कहा कि तेरे पास अर्जुन समर्पण नहीं था, तुमको हमने बोला कि जयद्रथ के पीछे मत भागो, कोई और उपाय होगा हम कर लेंगे, लेकिन तू मानता ही नहीं था, प्रतिज्ञा कर लिया और फिर इतनी बड़ी घटना घटी। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान अभी कोई उपाय है देखने का। तो अर्जुन भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी जिंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें बता सकता हूँ, जहाँ पे अभिमन्यु है वहाँ पे तुम्हें ले जा सकता हूँ। और भगवान ने थोड़ा ध्यान किया, अर्जुन को ले गए दिव्य लोक में। अर्जुन को ले गए तो अभिमन्यु एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। अर्जुन दौड़ पड़ा, बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कुछ बोला ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो अर्जुन को बहुत धक्का लगा कि मेरा बेटा होकर मुझसे प्रणाम नहीं कर रहा है, पहचान नहीं कर रहा है। तब फिर अभिमन्यु बहुत अर्जुन गिड़गिड़ाए। तो अभिमन्यु ने कहा कि देखो कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है। 7 जन्म में मैं बाप था, तुम बेटे थे, सिर्फ एक जन्म में तुम मेरे बाप होंगे। और इसलिए अगर मोह करोगे तो भटकते रहोगे, इसलिए भगवान तुम्हारे सामने है, इनके प्रति समर्पित हो जाओ, तुम भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। तो 7 जन्म की बात अभिमन्यु ने बताई अर्जुन के सामने। तो अनेक जन्मों से ये आत्मा चला आ रहा है, शरीर धारण करता है, पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जट से सहनम, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर माता के गर्भ में आता है। तो भारतीय चिंतन पूरा पुनर्जन्म पे आधारित है, चाहे भगवान बुद्ध का साहित्य हो, महावीर का साहित्य हो, कबीर बीजक हो, गुरु नानक का हो। कबीर गुरु नानक कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म से हम चले आ रहे हैं आपसे दूर, ये जन्म आपके लिए है। तो इसलिए हर जन्म होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस जन्म से, मृत्यु से मुक्ति कैसे हो। तो ये आत्मा शरीरों में आता कैसे है, जन्म लेता कैसे है। तो भगवान कृष्ण अध्याय 14 में कहते हैं कि त्रिगुणमयी प्रकृति माता है
और मैं ही चेतन रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। जब तक जड़ और चेतन का संयोग रहता है, ये जीवात्मा शरीर रूप में पैदा होता रहता है। तो चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में बंद क्यों जाता है? उसके लिए बताते हैं कि सत्व रज तम 3 गुण होते हैं। ये तीनों गुण ही इस आत्मा को जन्म में बांधते हैं, शरीर में बांधते हैं। सत्वगुण जब आपके अंदर होगा तो सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा शरीर में आता है। जब तक सुख है परम तत्व परमात्मा में और ज्ञान है परमात्मा की जानकारी, जब तक परमात्मा की आपको जानकारी नहीं हो जाएगी, परम सुख की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक आपको भजन करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा भगवान की प्राप्ति के लिए। सत्वगुण जो होता है वो जीवात्मा को ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधता है, पुनर्जन्म में डालता है। और रजोगुण कर्म की आसक्ति, मध्यम श्रेणी के मनुष्य भोग भोगने के लिए, अच्छे बुरे परिणामों का अच्छा बुरा भोग भोगने के लिए, दुख सुख भोगने के लिए वो धरती पे मनुष्य रूप में पैदा होता है। रजोगुण के कार्यकाल में शरीर छूटता है तो मनुष्य बनता है मध्यम श्रेणी का। उनके पास न विवेक होता है और न नीचे ही जाते हैं, बीच में रहते हैं। तमोगुण होता है तो अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति होती है, पशु पक्षी कीट पतंग योनियों में जाता है। तमोगुण की वृद्धि जब होती है, मृत्यु का कार्यकाल होता है तो वो पशु पक्षी में योनियों में जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृत नित्य स तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्ध परमाम गति आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनोजन मामोपेत्य दुखोन्ते है पुनर्जन्म न विद्यते। इन 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि पुनर्जन्म से व्यक्ति कब छूटता है। तो अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य च तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योग। जो अनन्य भाव से चित्त को अन्य देवी देवता भूत प्रेतों से हटा करके केवल मुझ में श्रद्धा स्थिर करता है, अनंत चेता सत्यम यो माम स्मृति निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याम सुलभ पार्थ उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, उसके उपयोग में आने लगता हूँ, उसके काम में आने लगता हूँ। नित्य युक्त से जो मुझसे नित्य युक्त है, 24 घंटे भगवान से जुड़ा हुआ है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। और मुझे बच करके नापनुवंती महात्मानम संसिद्धि परमाम गता। दुखालय, दुखों का घर जो संसार है इसमें नहीं आता है जीव। दुखों का घर संसार है, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। तो पुनर्जन्म को कौन प्राप्त होता है, किस किस को पुनर्जन्म होता है? तो कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनोर्जन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत सृष्टि पुनरावृत्ति स्वभाव वाली है। जितने देवी देवता हैं सब पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मुझे प्राप्त होता है। तो हम भगवान का भक्त कैसे बने, पुनर्जन्म से मुक्त कैसे हों? तो इसके लिए एक परमात्मा का चिंतन, गीता में इसको बताया नियत कर्म। इस पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए उपाय क्या बताया? नियत कर्म। तो नियत कर्म की विशेषता बताई कि ये जन्म और मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला है। इसमें निश्चित क्रिया इसकी एक ही है, कर्मों के बंधन से काटने वाला है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है, रिद्धियों सिद्धियों में फंसाए खड़ा कर दे। तो ये कर्म की विशेषता बताई, लेकिन ये नहीं बताया कर्म क्या है। अध्याय 3 में बताते हैं यज्ञ। कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगो समाचार। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। कर्म क्या है? यज्ञ को करना। तो यज्ञ का मतलब होता है एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना, दैवी संपत्ति को हृदय में बलवत्ती बनाना, इंद्रियों का संयम यज्ञ है, शब्द और रूप का संयम यज्ञ है, स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय यज्ञ है। 14 प्रकार के यज्ञ बताए। इन 14 प्रकार के यज्ञों को करना कर्म है। और सभी प्रकार के यज्ञों को संपादित करने के लिए यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। हम समझ लिए भली प्रकार से यज्ञ क्या है और उसको हम करने में लग गए। तो कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। क्या करें रोज? तो आधा घंटे के लिए अपना समय निकाल करके नाम का जप रूपी यज्ञ में हूँ। भगवान कहते हैं सभी यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ हूँ। तो नाम का जप करने लग गए तो भगवान आपके अंदर है। तो कहाँ रहता है ईश्वर? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टु। परमात्मा कहाँ रहता है?
ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञान ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्पष्टम। सबके हृदय में निवास है। तो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके इस नियत कर्म का आचरण करें। तो नियत कर्म का आचरण कैसे करना है? नाम का जप करना है। हमने आरंभ कर दिया तो आरंभ का नाश नहीं है। आपने नियत कर्म का आरंभ कर दिया तो आरंभ का नाश नहीं है। फिर ये आपने आरंभ किया तो आप जब तक जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक ये भजन चलता रहेगा। तो आरंभ करने का मतलब है नाम का जप, आधा घंटे ओम 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 बोल करके करो, धीरे धीरे करो, फिर श्वास में करो। ये कर्म का आरंभ है। और एक बार आरंभ हो गया तो अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति पराम गति, अनेक जन्मों तक चलता रहता है। इसमें इसका नाश नहीं होता है। जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक ये कर्म चलता रहेगा, भजन चलता रहेगा, भक्ति चलती रहेगी। महात्मा बुद्ध को 200 जन्म लेने पड़े, लेकिन इस विधि का, इस कर्म का, इस भजन का नाश नहीं हुआ। 200 जन्म तक ये गीतोक्त साधना चलती रही। काकभूषण जी को 1000 जन्म लेने पड़े, 1000 जन्म तक ये साधना चलती रही। इसका नाश नहीं हुआ गीतोक्त साधना का। तो फिर ये एक साधना कहाँ पहुँचाती है? तो कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम। अनेक जन्मों में वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और जहाँ साधना छूटी, जैसे इस जन्म में शरीर छूट गया, साधना करते करते, भजन करते करते, चाहे आप गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, अगले जन्म में आपको फिर महापुरुष मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे। और फिर आपको अपने आप तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देखो, पूर्व शरीर में, पूर्व शरीर से जो अभ्यास आपने किया, भजन किया, अपने आप बुद्धि उस संयोग को प्राप्त कर लेगी। अपने आप आपका ऐसी जगह जन्म होगा कि महापुरुष मिलेंगे, फिर आपकी वो साधना जागृत हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे परमहंस महाराज जी 7 जन्म से चले थे, महात्मा बुद्ध 200 जन्म से थे। अपने आप वो बुद्धि संयोग मिल जाता था हर जन्म, और आगे बढ़ता रहता है पथ। तो गीता के अनुसार भी क्या है? अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों में चलते चलते फिर वो प्राप्त कर लेता है। वो ज्ञानी महापुरुष मेरा स्वरूप है। भगवान कृष्ण अध्याय 7 में कहते हैं कि अनेक बहुना जन्म नामंते ज्ञानवान माँ प्रपद्यते वास्तव शर्मिति स महात्मा सुधर। अनेक जन्मों में अभ्यास करते करते जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, वो महात्मा, वो वासुदेव सब कुछ मेरा स्वरूप है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ही स्वरूप है। अनेक जन्म चलते चलते भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये शिथिल प्रयत्न वाला साधक जिसको धीरे धीरे भजन करना है, उसको कई जन्म लगते हैं। और बाकी एक जन्म में भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक जन्म में भी जो प्राप्त किया है तो उसको भी कई जन्म से वो कोई न कोई पुण्य करता चला आया है, तभी जाके एक जन्म में भगवान की प्राप्ति होती है। तो अनेक जन्म से चला ही आता है, अनेक जन्म से इस मार्ग में चलता है पथिक, तब जाके किसी एक जन्म में भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए पुनर्जन्म तो भगवान बुद्ध का साहित्य देखो, महावीर का साहित्य देखो, बुद्ध महावीर के सिद्धांत, हिंदुओं के सनातन धर्म के जो मतावलंबी हैं उनके सबके सब पुनर्जन्म पे आधारित है। अब क्या होता है? यम यम वापी स्मरण भावम, ये अंतिम जन्म पुनर्जन्म में कैसे बदलता है? जैसे आप इस शरीर में एक एक संस्कार, एक एक संकल्प, एक एक शरीर है। अब मरते समय यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम तम तमे वेद कौनते सदा तद्भाव भागता। इस जन्म में मरते समय जो भाव, जो विचार, जिसका रूप, जिसका शब्द, स्मरण, जो भी आपकी स्मृति पे आ रहा है, समझो वही आपका अगला शरीर है। अर्थात आपकी स्मृति पे कोई जो चिंतन आ रहा है मरते समय, समझो आपकी वहाँ पे आसक्ति है, और वहाँ आसक्ति है तो उसी आसक्ति के कारण आपको उसी क्षेत्र में आपको जन्म मिलेगा, उसी से संबंधित। इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यात नास्तेत संशय। इसलिए अर्जुन अंतकाल में मेरा स्मरण कर। तो एक तो अंतकाल क्या है? शरीर का छूटना होता है, लेकिन ये शुद्ध अंतकाल नहीं है। शरीर क्या है? संस्कारों पे आधारित है। जैसा जब तक संस्कार है तब तक रहेगा, और शरीर छूटने के बाद फिर दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसलिए शुद्ध अंतकाल क्या है? साधना करते करते, भजन करते करते चित्त का निरोध हो जाए, और निरोध चित्त भी विलीन हो जाए। अंतिम संस्कार भी जो जन्म मृत्यु का कारण है, शरीर का कारण है, वो समाप्त हो जाए। यही शुद्ध अंतकाल है। तो अंतकाल यहाँ भगवान कृष्ण किसको कहते हैं? कि जब अंतिम संस्कार भी समाप्त हो गया भगवान का स्मरण करते करते, तब वो इसी शरीर के रहते रहते
जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शरीरों का जो कारण था संस्कार वो उसके सामने जीते जी कट गया, समाप्त हो गया। इसलिए जीते जी ही मोक्ष होता है, मरने के बाद नहीं। जन्म मृत्यु से मुक्ति जीते जी मिलती है। जब चित्त का निरोध चित्त भी विलीन हो जाता है, अंतिम संस्कार भी समाप्त हो गया, तो समझो यही शुद्ध अंत काल है। उस समय स्मृति पे परमात्मा ही रहता है, तो वो भक्त, वो साधु परमात्मा को प्राप्त होता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि माँ में पैते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी उपासना करता है, मेरा ध्यान करते करते शरीर छूटता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान करने का मतलब है कि अंतिम संस्कार भी समाप्त हो जाए, तब जब शरीर छूटेगा तब पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन आपके संस्कार बाकी है और आपका ओम ओम कहते हुए शरीर छूट गया तो पुनर्जन्म होगा, क्योंकि आप भजन कर रहे हैं और भजन करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो अंतकाल का मतलब होता है अंतिम संस्कार समाप्त हो गया। संस्कार समाप्त हो गया, फिर आपका शरीर छूटा तो आपको पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए समग्र साधना सनातन धर्म की पुनर्जन्म के ऊपर आधारित है। और महापुरुषों ने अपने पूर्व जन्मों का वर्णन भी किया है, दूसरों के पूर्व जन्मों को भी बताया है। अभी भी संसार में कई घटनाएं घटती हैं, सामान्य व्यक्ति भी अपने पुराने जन्म को बता देते हैं, पिछले जन्म को या किसी जन्म को। उनको स्वप्न के द्वारा किसी न किसी माध्यम से पता चल जाता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन गिने चुने लोगों को, सबको नहीं। तो इसलिए पुनर्जन्म होता है। और मुसलमानों में भी उसमें लिखा हुआ है कि जब ये अल्लाह ने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी से बनाया, फिर तुमको जब जो दोजख की आग होती है, जहन्नम की आग, उसमें जब तुम्हारा चमड़ा झुलस जाएगा, तुम जल जाओगे, तो अल्लाह उस चमड़े को उतार करके नया चमड़ा तुमको पहना देगा, और ताकि ये कष्ट बार बार नरक का तुमको मिलता रहे। फिर चमड़ा सिकुड़ेगा, फिर नया चमड़ा पहना देगा। तो चमड़ा सिकुड़ रहा है और नया चमड़ा अल्लाह दे रहा है। और इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणाति नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयाति नवान दे। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग कर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। वहाँ मोहम्मद कहते हैं कुरान में कि अल्लाह जो है चमड़ा निकाल लेता है, जब तुम्हारा चमड़ा सिकुड़ जाता है, भुन जाता है, तो उसको निकाल के नया चमड़ा दे देता है। तो नया चमड़ा देना या नया वस्त्र देना, बात तो एक ही है। तो पूरा कुरान में भी पुनर्जन्म के आधार, कुरान भी टिकी हुई है पुनर्जन्म के आधार पर। उसकी जो कहानियाँ हैं उसमें भाषा का अंतर है, लेकिन पुनर्जन्म की बात कही गई। क़यामत की बात आती है तो वहाँ पे भी मोहम्मद उस कुरान में आता है, क़यामत आएगी तो एक विलसता पे सूर्य आ जाएगा, फिर ये चमड़ा जल जाएगा, फिर अल्लाह तुमको नया चमड़ा देगा, फिर जल जाएगा, फिर नया चमड़ा देगा। तो नया चमड़ा देना माने नया जन्म देना। तो उनमें भी पुनर्जन्म है, इसी मिट्टी से पैदा किया है और इसी मिट्टी में फिर तुम्हें मिला देगा। कुरान में आता है कि अल्लाह ने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया है, वो फिर तुम्हें इसी मिट्टी में मिला देगा, फिर तुम्हें इसी मिट्टी से बार बार बनाएगा, बार बार मिटाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो मिट्टी से पैदा हुए हम और मिट्टी में मिल जाना है। भजन नहीं है कि ये तन मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी वो मोहम्मद भी कहते हैं कि मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, फिर मिट्टी में मिला देगा, फिर पैदा करेगा, फिर मिलाएगा। तो कुरान में भी स्थानीय स्थान पर ये भाषा का अंतर है, लेकिन पुनर्जन्म की बात आई है, सभी शास्त्रों में आई है और पुनर्जन्म होता ही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए अब जन्म से ही जो बालक, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई बीमार है, क्यों पैदा हो गया? जब पहली बार जन्म हुआ तो उसने कौन सा पाप किया कि अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला, धनी, गरीब कैसे पैदा हो गया? तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म के कर्म हैं। जब कर्म खराब हुए तो जन्म खराब होगा। कर्म खराब होते हैं तो जन्म खराब होता है। तो उस कर्मों का फल भोगने के लिए ही दुख सुख मिलता है हमको इस जन्म में। तो इसलिए इस जन्म में आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो आपको जन्म लेंगे। जब भजन आपका छूटेगा तो जन्म लेके फिर आपको मनुष्य होना पड़ेगा उस भजन की पूर्ति के लिए। तो भजन करने वालों को सदा मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। और जो भजन नहीं करते, गीतोक्त साधना नहीं करते, गीतोक्त नियत कर्म नहीं करते, वो पुनर्जन्म में मनुष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
दोनों चीज़ें। और जिसने गीतोक्त साधना आरंभ कर दी उसका पुनर्जन्म निश्चित है, वो मनुष्य होगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, मुक्त होना है। आरंभ हो गया तो उसका अंत होगा, और अंत कब होगा? जब तक ये साधन, ये भजन, ये गीतोक्त कर्म आपको जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं करा देगा, तब तक ये चालू रहेगा। काकभूषण जी 1000 जन्म तक चलते रहे गीतोक्त साधना पे, बुद्ध 200 जन्म तक चलते रहे। तो गीतोक्त कर्म का आरंभ हो गया, हर जन्म में आप मनुष्य बनेंगे। हाँ, कोई भूल हो गई थोड़ा बहुत तो भगवान दिखाने सुनाने के लिए किसी और शरीर में भी भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ भी ज्ञान रहेगा। काकभूषण को सर्प की योनि में ज्ञान था, जड़ भरत को मृगा की योनि में ज्ञान था, महात्मा बुद्ध हाथी थे, पेड़ थे, फिर भी ज्ञान था। तो इसलिए ज्ञान रहेगा। उस जन्म में भी आपकी साधना, भजन, चिंतन, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी, चाहे पशु शरीर में चाहे मनुष्य शरीर में। वो भगवान किसी गलती की वजह से जन्म दे देते हैं, तो इसलिए। लेकिन ये जन्म अन्य लोगों की अपेक्षा अलग प्रकार का होता है। तो जब तक गीतोक्त साधना आप कर रहे हैं तो फिर आप मनुष्य ही होंगे, जब तक साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक। मुक्त हो गए तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।